आज नोखा चांदावत में स्वदेशी कानून सोसाइटी व किसान सभा इकाई के तत्वाधान में आयोजित की जाएगी लोक संसद। मध्यकालीन विदेशी हमलावरों द्वारा थोपे शासन और कानून के अवशेष हम आज तक ढो रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की रानी एलिजाबेथ के चार्टर से हमें छल और बल से दबाया गया और उसी परदेशी चार्टर के तहत बनाए गए कई कानून आज भी हमारे देश में लागू हैं। ये बात पूर्व डीजीपी व स्वदेशी कानून सोसाइटी के अध्यक्ष दिलीप जाखड़ ने बुधवार को मानेसर स्थित नाथूराम मिर्दा ग्रामोत्थान ट्रस्ट में पत्रकारों से बातचीत में कही। सोसाइटी से जुड़े एडवोकेट संयोग शर्मा ने बताया कि सोसाइटी के उद्देश्य से जन जन को अवगत कराने व जनमत सर्वे कराने के लिए गुरुवार को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर नागौर जिले के नोखा चांदावता में सुबह 10:30 बजे किसान लोक संसद का आयोजन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी होंगे। साथ ही अध्यक्षता बामसेव की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माया बजाड़ करेंगी। वे मुख्य वक्ता के रूप में दिलीप जाखड़ किसानों को संबोधित करेंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अर्जुन राम लोमरोड, राम नारायण चौधरी, हरदेव गारू, मनफूल बीडियासर आदि मौजूद रहे। संयोग शर्मा जी ने दे दिया आपको। मैंने आपके ज़िले में करीब 2.5 साल एडिशनल एसपी के पद पर सेवाएं दी हैं। इस सर्विस में रहते हुए मुझे ये महसूस हुआ और भी बहुत लोगों से चर्चा होती है कि हम जिस कानून व्यवस्था में जी रहे हैं, जिस शासन व्यवस्था हम पर थोपी हुई है, वो सारी अंग्रेजी राज की बनाई हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 101 देश और उपनिवेश गुलाम थे। उस पर उन्होंने अपने तरीके से उपनिवेशकारी शासन व्यवस्था थोपी थी। अपने यहाँ जो कानून आईपीसी 1860, एविडेंस एक्ट 1872, सीपीसी 1908, आप लोग जिस कानून से गवर्न होते हैं, प्रेस और पुस्तक अधिनियम, वो 1867 का है। और आपको ध्यान होगा उस अधिनियम में ऐसे ऐसे जब्ती के और बरामदगी के ऐसे नॉनसेंस टाइप के उस वक्त के 1.5 सदी पहले के प्रावधान आज भी लागू हैं। और उन प्रावधानों की वजह से तिलक साहब, गोखले, गणेश चंद्र विद्यार्थी, महात्मा गांधी, जो बहुत देशभक्त, जिनकी देशभक्ति में कोई सवाल ही नहीं है, उन लोगों को भी अपराधी घोषित करके और जेल ठोका गया। उनके प्रेस जब्त कर लिए गए। उनको एक तिलक साहब को तो काला पानी की मांडले की सजा हुई। तो इस तरह के जो कानून, मुझे एक बार सरकारी नौकरी के तहत इंग्लैंड में जाने का मौका मिला। वो इस तरह के कोर्सेज होते रहते हैं 1.5 महीने का। मैंने फिर 10 दिन की छुट्टी लेकर, एक्चुअली लीव लेकर, और ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज है इंग्लैंड से 20 किलोमीटर दूर, हेलीबेरी संस्थान, वहाँ जाके उनका म्यूजियम और लाइब्रेरी और वो सारा देखी। तो उसमें कैसे उन्होंने 101 देशों को गुलाम बनाया, उसकी सारी हिस्ट्री वहाँ है सुरक्षित है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उन गुलामकारी कानूनों की हम आज तक ढो रहे हैं और ये गलत बात है। तो मैंने फिर फ्रेंड सर्कल में परिवार से विचार विमर्श करके VRS लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। और उसके बाद ये जो आप बैनर देख रहे हैं, सोसाइटी ऑफ लॉ ऑफ लैंड, स्वदेशी कानून सोसाइटी, ये हमने पहले से बना ली थी, लेकिन उसके बाद हमने रजिस्टर कराई VRS के बाद मैं फुल फ्लेज इसी काम में लगा हुआ हूँ। आप इसमें पेज नंबर 3 में देखेंगे, हर जिले में इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं। राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं है। और कानूनों को सुधार करने के लिए तो हम लॉ कमीशन को, गवर्नमेंट को बार बार लिखते ही रहते हैं। और कोरोना जो महामारी का कानून 1897 का बना हुआ है, आपको ध्यान होगा, महामारी अधिनियम, वो हमारे प्रयासों से तो हम नहीं कहते, लेकिन थोड़ा सा योगदान रहा। हमने बार बार लिखा लॉ कमीशन को। तो 2020 में, पिछले साल, एक उसी 1897 वाले कानून में संशोधन का 2020 में एक कानून पास हुआ, लेकिन मूल कानून आज भी वही है, 7 सदी पुराना। तो अपना मकसद इसमें ये है कि इसी दौरान ये किसान आंदोलन में जब इतना होला हुआ तो हमने स्टडी की और दिल्ली जाकर धरने पर भी हमने सहयोग दिया, जगह जगह पंचायतों में भी हिस्सा लिया। और हमें ये लगा कि ये 3 कानून बिल्कुल गलत है। पहली गलतफहमी तो लोगों को ये है कि ये किसानों के और खेती के बारे में कानून है, जबकि किसान, बागवान, मजदूर, सब्जी वाले और यहाँ तक कि EC एक्ट के तहत जो राशन की दुकानें हैं, पोषाहार है, वो भी इससे दुष्प्रभावित हो रहे थे।
पोषाहार में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को जो मिड डे मील मिलता है, उसमें जो FCI की इन कानूनों की वजह से या लालताशाही से जो कमी है, वो करीब 50 लाख टन गेहूँ उनके गोदामों में सड़ रहा है, और वो मत्थे डालते हैं या तो राशन की दुकानों पर या पोशाक में। और इन कानूनों से और ज़्यादा उसकी मतलब दुर्गति होनी थी, तो हमने भी खूब विरोध किया, और विरोध से आगे बढ़ के हमने इन काले कानूनों की जगह सुनहरे कानून यानी जन कानून बार बार विचार विमर्श करके, लोक संसद आयोजित करके सब वर्गों से हमने विचार लिए, जिसमें जुडिशरी के रिटायर्ड अफसर, पुलिस अधिकारी, वकील, किसान, तोलारे, मजदूर, मंडी के व्यापारी, सबसे विचार करके ये कानून हमने राजस्थान गवर्नमेंट के विधि सचिव, प्रमुख विधि शासन सचिव को दिए, और लॉ कमीशन नई दिल्ली को भी भेजे हैं। और अब इसके बाद जो भी उसके लिए पीछा करना होगा करेंगे। अभी सौभाग्य से ये 3 कानून वापस हो गए हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। करीब 700 लोगों ने, आंदोलनकारियों ने अपनी जान इसमें गंवाई है, और अब इसको अच्छे कानूनों को कैसे लागू किया जाए, इसमें और भी कोई संशोधन करने होंगे, तो हम इसीलिए कल हम ये किसान लोक संसद कर रहे हैं, जो 9वीं संसद होगी। इससे पहले हमने जयपुर में और डिवीजन हेडक्वार्टर जिला मुख्यालयों पर की। अब हमारा ये विचार है कि अगले चरण में हम छोटे छोटे गांवों में ठेठ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना चाहते हैं। हमारा कुल मिला के मुद्दा इतना ही है। आप लोग इसमें, हमने आपको एक तो ये कानूनों के जो प्रस्ताव हमने पेश किए हैं उसकी कॉपी सबको दी है, किसी बंधु को नहीं मिली तो और ले सकते हैं। प्लस जो लोक संसद की कंसेप्ट है उसका एक प्रेस नोट कह लें या आम विज्ञप्ति वो भी हमने दी। उसमें लोक संसद की शॉर्ट में मैं करना चाहूँगा। अपने विदेशों के दौरे में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ हमने पाया कि लोकतंत्र में असली जहाँ भी लागू ढंग से हुआ है, वहाँ कानून बनाने में, निरस्त करने में, वीटो करने में जनता की सहमति ली जाती है। इंग्लैंड में 1.5 सदी पहले रॉबर्ट पील एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सहमति से शासन की कंसेप्ट दी थी, बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है। पुलिसिंग भी वहाँ जन सहमति से होती है। पुलिस कहाँ ट्रैफिक रोकेगी, कहाँ चलाएगी, इस तरह की छोटी छोटी बात, मेला और ये इस तरह की आम 1 हफ्ते पहले जन सहमति आमंत्रित की जाती है, उसके बाद उस पर विचार करके सबकी सहमति से वो लागू होता है। तो इतना अच्छा सिस्टम वहाँ, रियल डेमोक्रेसी है। अपने यहाँ कानून थोप दिए और 1 साल तक आंदोलन होता रहा, आदमी मरते रहे, कोई परवाह नहीं हुई। इसके बाद भी दुर्भाग्य से यही स्टेटमेंट है कि कानून तो सही थे लेकिन हम समझा नहीं पाए, इसलिए हम कानून वापस ले गए। तो ये बड़ा दर्द हुआ हमें इस बात का, आप सब सहमत होंगे। तो हमने ये, उसके बाद हम ये पेश करना चाहते हैं कि भाई सही थे तो कैसे, हमें बताओ तो सही, कैसे सही। इनमें जो एक सेक्शन क्या गलती थी, क्या सुधार होना चाहिए, इसके एवज में क्या होना चाहिए, वो विस्तार से इसमें चर्चा हुई है। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इसमें अपना टाइम देके और स्टडी करें। कल जो हमारी लोक संसद होगी, किसान लोक संसद के नाम से, नोखा चंदावतान में है, रामनारायण जी उसके मुख्य आयोजक हैं, और भी झुंझुनू से, जयपुर से वक्ता आ रहे हैं, लोकल लोग भी होंगे। उसमें हम चाहते हैं आप लोग भी आएँ, आपने कोई प्रतिनिधि भेजें, और उसका कवरेज जितना अच्छा होगा उतना जनता तक जाएगा। जनतंत्र का मतलब ये, जनता को पता हो कि कौन से कानून क्या उनको चाहिए, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्या उनके खिलाफ है, क्या चीज़ खत्म होनी चाहिए, कैसे अच्छी चीज़ लागू होनी चाहिए। तो ये जो अंग्रेजी और दुर्भाग्य से कुछ कानून तो इस पैम्फलेट में आप पढ़ेंगे कि मुगल काल के चल रहे हैं। जरीब आज भी मुगलों के टाइम की, इंसदादी बंदोबस्त, और अदालतों में आप जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, आधे से ज़्यादा सब फारसी में मिलेंगे। कई बार तो मज़े की बात ये होती है कि उनके रीडर को, मैंने मजाक में पूछा तो रीडर साहब ने मेरे ये सब समझ नहीं आया, इंसदादी कार्रवाई तो ये क्या होता है। तो रीडर साहब भी बोले साहब ने समझ तो मेरे को भी नहीं आया, हम तो तकलीफ पीट रहे। ऐसे ऐसे इस तरह के बंदोबस्त, अब ये रेवेन्यू के अफसरों को भी ज़्यादातर को पता नहीं है कि क्या होता है। तो ऐसी जो विदेशी
धारणाएं, विदेशी कानून, विदेशी शब्दावली, उनकी जगह स्थानीय स्वदेशी कानून, लोगों के हित के। और इस सोसाइटी का हमारा मेन मोटो है लॉ बाय द पीपल, लॉ फॉर द पीपल, लॉ फॉर द पीपल। यानी जैसे विकसित देशों में होता है जनता की सहमति से कानून, जनता के द्वारा कानून। आखिर में मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा। अमेरिका में 50 स्टेट हैं, अपने यहाँ जो प्रांत होते हैं, उनमें से 26 में जनता को ये अधिकार है कि किसी कानून को बनाने या वीटो करने में जनता को प्रोसीजर देके पावर दी हुई। पर अपने यहाँ इसके खिलाफ 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से रिपील हुए। जबकि वहाँ सिर्फ एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें अगर एक आदमी या एक संस्था भी संसद में लिख दे तो वहाँ की समिति आती है, लोकल लोगों से विचार विमर्श होता है, वोटिंग जरूरी हो तो की जाती है, और उसके बाद में अच्छे कानून लागू करने के प्रस्ताव पास किए जाते हैं और गलत कानूनों को निरस्त कर दिया। लॉ कमीशन ने अब तक करीब 1500 कानूनों को जो अंग्रेजी टाइम के बने हुए हैं उनको निरस्त करने की सिफारिश कर रखी है। 2 साल पहले एक रामानुजम कमेटी बनी थी, उन्होंने 2700 कानून जो अंग्रेजी टाइम के चल रहे हैं उनमें से 1760 को, करीब 1700 कानूनों को निरस्त करके उनकी जगह स्थानीय कानून बनाने की सिफारिश कर रखी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब या तो ये कहें कि सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है या इतनी जागरूकता नहीं है, और जो लोकतंत्र की बुनियाद है कि लोगों की इच्छा से कानून और शासन व्यवस्था होनी चाहिए, शायद इसमें हम लोगों की, अपन लोगों की, सबकी कुल मिला के कहें तो जनता की भी एक कमजोरी मान लें या अज्ञानता मान लें या अपना आलस मान लें। ये पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है कि किसी कानूनों को चैलेंज किया गया, लास्ट में निरस्त हुए। जबकि ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि सिर्फ एक अगर एप्लीकेशन जाती है तो संसद की उपसमिति वहाँ जाती है और रेफरेंडम करके, जनमत करके, और वो निर्णय ले लेती है कि लागू करें या चेंज करें या बिल्कुल ही बदल के नए लागू करें। तो आपने जो कहा है उसमें सरकारों की कमी तो होगी, लेकिन मैं तो मोटे तौर पर जनता की कमी मानता हूँ कि हम नहीं कर सकते कि इतने कानून की जो कमियाँ तलाश करेंगे। लेकिन जो कानून के जानकार लोग हैं उनमें अक्सर ये ऐसी बात आती है कि 1860 की आईपीसी अब क्यों लागू, 1872 की एविडेंस है, 1908 की सीपीसी, अभी जैसे प्रेस और पुस्तक की 1867 की चल रहा है, कोरोना जो महामारी अधिनियम वो 1897 का चल रहा है अभी। तो ये कमियां हैं। और कोरोना महामारी का एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा इजाज़त चाहूँगा। अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में मैंने देखा, वहाँ एक रॉबर्ट माल्थस नाम के प्रोफेसर थे, उन्होंने हायर किया ईस्ट इंडिया कंपनी में। वो पहले पुअर लॉ के समर्थक थे, यानी गरीबों को राहत दी जाए अकाल में, महामारी में। ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में नौकरी लग गए तो उन्होंने पासा पलट दिया और उन्होंने एक माल्थस थ्योरी, जो इकोनॉमी के और सोशियोलॉजी के जिसने स्टडी की है, बड़ी मशहूर थ्योरी है माल्थस की थ्योरी। उन सज्जन ने ये दावा किया कि खेती बाड़ी का जो के थ्रू अनाज का उत्पादन होता है उसकी तुलना में जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा होती है उसका। तो प्रकृति जो महामारी और अकाल के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय करती है, और सरकारों को अकाल और महामारी में राहत नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे प्रकृति के काम में रुकावट आती है। ये बड़ी अजीब थ्योरी थी और अंग्रेज़ों ने बड़ी खुशी खुशी उस थ्योरी को अपने 101 जो गुलाम देश थे उन पर थोप दिया, भारत भी उनमें एक था। और ये जो महामारी कानून है ये उसी एक नॉनसेंस माल्थस थ्योरी के आधार पर बना हुआ कानून है जो आज तक लागू है। जयपुर में और बीकानेर जैसे डिवीजन हेडक्वार्टर पर, जिला मुख्यालयों पर की है। फिर ये मांग आई कि इसको और दूर दराज तक ले जाया जाए, जहाँ असली जो किसान, पशुपालक और दूसरे जो लोग, मजदूर लोग हैं, आम डाणियों में क्या प्रॉब्लम है उन तक पहुंचा जाए, इसीलिए हमने बात की। जैसा कि पिछले काफ़ी समय से किसान आंदोलन तो चला है, 1 साल हुआ है, उससे पहले भी अपने देखते रहे हैं किसानों की जो आर्थिक दशा है, आज़ादी के समय किसान समृद्ध था, उस समय नहरें नहीं थी,
कोई वैज्ञानिक उन्नति नहीं थी बीज खाद कीटनाशक में, लेकिन फिर भी किसान समर्थ था। आज पानी की व्यवस्था होने के बाद, बीज खाद अच्छी एक वैज्ञानिक कृषि उन्नत तकनीक आने के बाद भी किसान गरीब हुआ है। खास करके आप पत्रकार बंधु हैं, मीडिया में हर आई खबर को बड़े गौर से देखते हैं। आपको मैं हनुमानगढ़ से हूँ, एडवोकेट संयोग शर्मा। तो मैं अपने आप को एक जिले का, अपने जिले का आपको आंकड़ा देता हूँ कि हनुमानगढ़ जिले में 50 लोग यदि सुसाइड करते हैं तो 50 में से 40 किसान होते हैं। 40 में से 35 का कारण ये रहता है जी कि HDFC बैंक, ये जो प्राइवेट बैंक हैं, ये एक बीघे पे 1 लाख रुपया दे देते हैं। 10 बीघा जमीन उसको 10 लाख दे दिया, ब्याज उससे 2 लाख 2.5 लाख, फसल उसकी 1 लाख होती है, कैसे पूरा करेगा? तो वो लोग सुसाइड नोट में लिख लिख के इसकी वजह से, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, बैंकों से लेके हर जगह किसान का शोषण किया जा रहा है। मंडी में अपने लेके जाते, सामान्य सी भाई साहब, मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे पास है, ये चीज़ कितने की है? 30 रुपये की, लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, जयराम जी की। लेकिन किसान जाता है वहाँ कितना, उसके कितना, मैं खुद किसान हूँ, किसानी भी करता हूँ, हनुमानगढ़ में ज़मीन भी है। वहाँ जाते हैं, ये गेहूँ की डेयरी पड़ी है जी, 2025 रुपये, 2025 रुपये, हाँ जी, फिर 26 बोलेगा, 2026, 2026, तो दूसरा ऐसे देख कैसे मुंह बना के फेंकता है, 27 ही है जी, 30 नहीं जाएगी। मतलब खुद किसान होके जब तक हम मंडी में, एक हमारा वो है नहीं, वहाँ पे वर्चस्व नहीं, खुद हम बोते हैं, करते हैं, मेहनत करते हैं। तो इसका जो कारण जो वो ये है कि जो एक सिस्टम जो पीछे से बना आ रहा है, अंग्रेजों के समय से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया अफीम की खेती के द्वारा, इस तरीके की कि देश को कैसे तोड़ा जाए। उसमें सभी को पता है, एक बात के संदर्भ में मैं निवेदन कर रहा हूँ, तो उसमें 80% देश अपना कृषि प्रधान देश था, वो सोने की चिड़िया कहलाता था। किस वजह से? कोई इंडस्ट्रियाँ नहीं थी, कोई बड़े बड़े कॉलेज या कोई ये संस्था नहीं थे, केवल और केवल मात्र 80% कृषि के आधार पे, उसमें भी कोई नहरें नहीं थी, बारिश के ऊपर था, फिर भी अपना देश सोने की चिड़िया कहलाता था। और आज इतना सब कुछ होने के बाद भी किसान सुसाइड कर रहे हैं, आंदोलन करने पड़ रहे हैं। तो इसका वजह ये है कि जो मूल जो कानून है, बेसिक जो जड़ है, ये गलत है। स्वदेशी कानून सोसाइटी ने जब भाई साहब 50 वर्ष के हुए, तो उस समय एडिशनल SP ये हनुमानगढ़ में थे। आपके यहाँ नागौर से जाने के बाद एडिशनल SP एंटी करप्शन हनुमानगढ़ में इनकी पोस्टिंग हुई। तभी से इनके मन में था, जब 50 वर्ष के हुए तो उन्होंने कहा कि ये वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है। मैंने कहा जी, तो क्या 50 के बाद अपने को 25 से 1 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ के लिए, 50 के बाद समाज को समय देना चाहिए। उनकी उस समय से सोच थी। और उन्होंने करीब 4 साल बाद एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि 54 साल की उम्र में, करीब अपनी रिटायरमेंट से करीब 5, साढ़े 5, 6 साल पहले, इन्होंने एक उस पद से DIG एंटी करप्शन दिनेश हेमन के साथ काम करते हुए वहाँ से रिटायरमेंट हो। सब उन्होंने कहा कि आप क्यों ले रहे हैं, लोग IPS बनने के लिए तरसते हैं और एक IPS की नौकरी छोड़ के। तो ये बोले कि अब मेरा ये उद्देश्य नहीं है, यहाँ तक मैं आया, ये मेरा उद्देश्य था। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आप पत्रकार बंधु में पता है सबको, आजकल मीडिया है, सब है। हनुमानगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे नहर का पानी आता है, और कुछ राजनेताओं द्वारा पानी कम होने की वजह से कुछ पानी आगे दे दिया जाता है, और कुछ राजनीति पंजाब के बॉर्डर पे होती है, राजस्थान को उसके पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता। तो वहाँ पे अक्सर पानी के लिए किसान आंदोलनरत रहते हैं, अक्सर। और आंदोलन जब होता है तो घेराव कलेक्टर SP ऑफिस का किया जाता है। यदि आप हमारे प्रशासन के नुमाइंदे हो, मुख्यमंत्री तक आप मानवीय बात पहुँचाओ, पंजाब सरकार तक है, एक सामान्य सी बात है। तो जब भी भाई साहब वहाँ पे थे तो 1-2 बार ऐसे ऊपर से आदेश भी आए कि किसानों को लाठी चार्ज करके खदेड़ो। तो साहब ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, मैं किसानों पे लाठी चार्ज नहीं करूँगा। उस समय ये जब एंटी करप्शन से 2012 में एडिशनल SP सिविल में जब आ गए थे, तो उसमें मुझे अच्छी तरीके से याद है कि TBT उसमें IG साहब होते थे। तो उन्होंने भी इस तरह से आदेश दिए। तो उन्होंने कहा कि इनकी मांग है, इनकी बात सुनो, क्या चाहते हैं किसान वो सुनो, लाठी चार्ज करना कोई समस्या का समाधान है। इस तरह से एक पॉजिटिव सोच के साथ फिर जब ये रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट लेने के बाद एक सोच थी, इनके साथी जैसे और भी हैं, IAS IPS रिटायर्ड हैं, सर्विस में हैं, जुडिशरी में हैं, एडवोकेट्स में हैं। तो सब लोग समझते हैं कि यहाँ 10-10 साल, 15-15, 50 पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, कहीं न्याय नहीं मिलता।
तो सारा जो मूल इसके सिस्टम ये है कि 1850 के बाद भी आईपीसी चली आ रही है, कोई मतलब सिस्टम वही अंग्रेज़ों के कानून, अंग्रेज़ों की एक सोच थी कि गुलामों को कभी न्याय नहीं मिलता, और वैसे के वैसे वही कानून अपने ढो रहे हैं, वही अपने गुलामी प्रथा को जारी रखे हुए हैं। तो इसी सोच के साथ एक जन जागरण की तरह अब से पहले हमारी करीब 8 मतलब संसद हो चुकी है। हमने संसद का नाम देते हैं लोक संसद, जिसमें सभी लोग आपस में बैठते हैं। वहाँ हमारा कोई भाषणबाजी करना उद्देश्य नहीं होता कि करना है, आप बैठे इस हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या है किसानों की, यहाँ की समस्या अलग है, वहाँ की अलग है हनुमानगढ़ की, क्योंकि बरानी और नहरी क्षेत्र और भी बहुत सारे कारण हैं। इन काले कानून की जगह 3 सुनहरे कानून, ये कोई ऐसे नहीं कि हम 2 जनों ने या 4 जनों ने, इसके पीछे 8 जो संसदें हुई हैं उसके अंदर हजारों किसानों ने अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपने अनुभव, प्लस व्यापारियों ने, प्लस मंडी के जो तोला मजदूर धान के हैं वो भी किसानों की पार्ट है, कोई दूसरे नहीं है, वो भी उन्होंने अपनी समस्या रखी। तो इन सब चीज़ों को लेके ऐसी 8 संसदों के पश्चात हमने मसौदा तैयार किया। पुलिस के अंदर टीम लगी, लीगल सेल लगी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सब देख रेख में इनका मसौदा कानून फिर इनमें करेक्शन हुआ। उसके पश्चात हमने विनोद भारवानी जी जो उसमें विधि सचिव थे, जो आज हाईकोर्ट जज बन चुके हैं, उनको ही हम देख कर आए कि अब आगे उसको रखिए विधानसभा में। लेकिन हम सभी जानते हैं जैसा कि सिस्टम है, जब तक धरना प्रदर्शन घेराव ये चीज़ें नहीं होती तो सरकार नहीं जाग रही। तो हमारा सभी से निवेदन है कि एक हम जन जागृति लाएं। अपना उद्देश्य कोई धरना प्रदर्शन घेराव या चुनाव लड़ना भी नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य भी नहीं है। अपना उद्देश्य ये है कि अपनी जागृति यहाँ पे अपने 10 बंधु मिले बैठे, यहाँ की ये समस्या है, यहाँ के लिए कैसे करना है, कोर कमेटी अपने तय करेंगे। जैसे बैंक बहुत ज़्यादा, मैं आप खुद की बात बताता हूँ, एक AU करके बैंक का आपने सुना होगा नाम, 5000 रुपये मैंने भाई साहब जमा करवाए थे, और 1-1.5 साल बाद मैं जब गया तो बैंक वाले कहते थे 1200 रुपये हमने आपसे लेने हैं। किस चीज़ की हुई जी, खाता मेंटेन, SMS चार्ज, ATM चार्ज, डेबिट चार्ज, पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगा दिए उन्होंने मेरे। तो एक अपने इस तरह की 4-5 लोग अपने कमेटी बना के इस तरह की एक बैंकों को संभालेगी, जो नाजायज ब्याज पर किसान जमींदार मुठा लगा देते हैं, उसका फिर बैंक शोषण करते हैं। इस तरीके से कुछ और बिजली की जैसे समस्या है तो उसके लिए अपने को क्या करना है, सोलर प्लेटों में भी जैसे, तो ये इस तरह का अपने चलाना चाहते हैं। प्लस खास करके कीटनाशकों से अपने को सभी को पता है, इसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं, सरकार को भी डर लगता है। ये सच्चाई, ये रियलिटी बता रहा हूँ। अभी जो कल परसों अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो भाषण है कि प्राकृतिक कृषि जो हमारे मानगढ़ से जो बठिंडा से जो ट्रेन चल के आती है उसको हम कैंसर ट्रेन कहते हैं, गाल का जो बीकानेर आती है, उसके अंदर कैंसर के पेशेंट होते हैं। तो आचार्य तुलसी का जो वहाँ पे बड़े सस्ता में इलाज होता है वैसे, तो सरकार भी प्राकृतिक कृषि की ओर लौट रही है। तो अपने प्राकृतिक कृषि को यूरिया कम यूज होता है, लेकिन फिर भी एक उस तरीके से, तो ये किस तरीके से हमारा ये है। और विशेषकर स्वदेशी के अंदर हम जैसे एक आप पार्टी है, तो वैसे एक बिना कोई निस्वार्थ भाव से सभी एक एजुकेटेड लोग, जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो हम सब लोग लगे हैं।